Hi, welcome back to my channel. So this video is in continuation to the previous video which is part 2. तो इस वीडियो में हम बेसिकली तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि हम किसी भी टेबल में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स अपना डेटा कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल में। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उस टेबल में से डेटा हम किन किन तरह से फेच कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हम किसी भी टेबल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ हमारे पास है वो है कि इंसर्ट वैल्यू इन ए टेबल। तो बेसिकली किसी भी टेबल में हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए एक सिंटेक्स है हमारे पास, इंसर्ट इनटू। मींस हमें इंसर्ट करना है किसमें, जो भी हमारा टेबल नेम होगा उस टेबल में हम टेबल नेम देंगे और फिर हम कॉलम मेंशन करेंगे कि किस कॉलम में वैल्यूज़ हमें मेंशन करनी है। सो दैट इज़ वाई दे हैव मेंशन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 सेपरेटेड बाय कॉमा एंड वैल्यूज़, और कौन सी वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करनी है कौन से कॉलम में। एंड वन थिंग यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर वाइल राइटिंग दिस कोड कि अगर कॉलम 1 हमारा फर्स्ट पे है यहाँ पे, देन वैल्यू 1 शुड ऑलवेज बी इन द फर्स्ट। दैट मीन्स जो भी हमारी पहली वैल्यू होगी वो हमेशा पहले कॉलम में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू होगी जो दूसरा कॉलम मेंशन होगा उसमें जाएगी, जो तीसरी वैल्यू होगी तीसरे कॉलम में जाएगी। सो लेट्स सी हम कैसे किसी भी टेबल में हम वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने एक टेबल बनाई थी लास्ट ट्यूटोरियल में, एक स्टूडेंट्स नाम की। तो हमारे पास स्टूडेंट नाम की टेबल में एक आईडी था, नेम था और एज था। ये तीन चीज़ हमने क्रिएट की थी और आईडी हमारा प्राइमरी की था। सो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है प्राइमरी की क्या होता है और कंस्ट्रेन क्या होता है, बट स्टिल करंटली यू कैन सी कि प्राइमरी की एक ऐसी की है जहाँ पे भी मैं प्राइमरी के मेंशन करूँगा, दैट मीन्स आईडी में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं जा सकती। ठीक है। और नेम हमने वैरकेयर टाइप का बनाया था, दैट मीन्स कैरेक्टर टाइप का बनाया था जिसकी लेंथ 50 तक हो सकती है। और एज हमने बनाया था इंटीजर टाइप का जो नॉट नल होगा। नॉट नल मीन्स हमें हमेशा एज में वैल्यू पास करनी ही पड़ेगी। अगर हम कोई भी नल वैल्यू पास करेंगे उस केस में हमें एरर थ्रो होगा। तो अब क्या कर रहे हैं, हम इस टेबल में सेम टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं और हमारी जो वैल्यूज़ इंसर्ट होती है वो होती है इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स नाम लिख दिया और हमें कौन से कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है। एक तो हम आईडी में इंसर्ट कर रहे हैं, एक नेम में इंसर्ट कर रहे हैं और एक एज में इंसर्ट कर रहे हैं। और हमारी वैल्यूज़ क्या है, तो हम उसके लिए लिखते हैं वैल्यूज़। और जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईडी में हम 1 डाल रहे हैं, नेम क्योंकि एक कैरेक्टर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है तो उसको हम कोट्स में लिखते हैं हमेशा। ठीक है। तो मैंने कोट्स में लिख दिया कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल राजेश, एंड मैंने एज लिख दी राजेश की 29। ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा उसको कोट्स में लिखना है और जब भी न्यूमेरिक होगा उसको हम बिना कोट्स के लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने सेमीकोलन लगाया और लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। अब आप देखो 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स हमारी एक रो अफेक्ट हुई है। ठीक है। और अगर हम इसमें देखें कि अब हमारी क्या डिटेल्स आई है स्टूडेंट टेबल में, तो इस डिटेल्स को फेच करने के लिए हमारे पास एक तरीका और होता है, हम देखते हैं इसको भी। तो बेसिकली किसी भी टेबल में से कोई भी डिटेल फेच करनी है तो वी हैव वन मोर स्टेटमेंट विच इज द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेसिस। दैट मीन्स हम यूजिंग दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट हम किसी भी टेबल की डिटेल फेच कर सकते हैं। सो इसका सिंटेक्स होता है सिलेक्ट और जो भी कॉलम्स हमें फेच करनी है वो कॉलम हम मेंशन करते हैं फ्रॉम द टेबल नेम। दैट मीन्स कौन सी टेबल में से हमें कॉलम्स निकालने हैं वो कॉलम्स मेंशन करते हैं यूजिंग दिस सिलेक्ट। सो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो करंटली हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी यूजिंग दिस क्रिएट टेबल कमांड और क्वेरी। उसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ कुछ इंसर्ट किया आईडी में, नेम में और एज में। उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि इनमें क्या वैल्यूज़ है दोबारा। ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे सिलेक्ट। हमें सिलेक्ट क्या करना है, हमें आईडी देखना है, हमें नेम देखना है और हमें एज देखना है। और ये कहाँ से देख रहे हैं हम, कौन सी टेबल से, फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स टेबल। ठीक है। सेमी कॉलन से मैंने कह दिया कि यहाँ हमारी क्वेरी एंड हो गई है। सो लेट्स सिलेक्ट दिस वन एंड रन दिस। ओके। तो आप ये देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है, इसमें हमारे 1 राजेश और 29 इंसर्ट हो गई है वैल्यू, ये हमारी टेबल में। और ये हमारी टेबल कौन से डेटाबेस में, ये है हमारा कोर्स ट्यूटोरियल डेटाबेस में, क्योंकि यूज़ कमांड से हमने पिछली बार लास्ट वीडियो में कोर्स ट्यूटोरियल हमने यूज़ किया था। ठीक है। तो मान लो अगर हमें मल्टीपल और भी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, सो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स कॉपी दिस क्वेरी अगेन एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं हम दोबारा इसको। और इस बार हम राजेश की जगह आकाश इंसर्ट कर रहे हैं और आकाश की आईडी हम दे रहे हैं 2 और इसकी एज हम देते रहे हैं 25। और लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे एक और रो इफेक्ट हो गई है। अब अगर दोबारा मैं सिलेक्ट क्वेरी चलाऊंगा, सिलेक्ट आईडी कोमा नेम कोमा एज फ्रॉम स्टूडेंट, और इसको रन करूंगा तो हमारे पास 2 रोज आ रही है। तो यू कैन सी हमारे पास अभी 2 रो है
ठीक है। बट अगर मुझे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, अजय। मान लो अजय, अजय की आईडी मैंने दे दी मान लो 3, और अजय की मैंने एज दे दी 24। तो अगर मुझे इस तरह से मल्टीपल रोज अगर इंसर्ट करनी है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, अगर आप ये देखो हम ये मल्टीपल बार लिख रहे हैं, इसको करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमा देके हम यहाँ पे नेक्स्ट रो डाल सकते हैं। तो इस बार मैंने कर दिया पंकज, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी, आईडी दे दी 4, ठीक है। और हमें यहाँ पे वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि इंसर्ट इनटू दिस टेबल, इस टेबल में आईडी में, नेम में और एज में ये वैल्यूज़ डाल दो, 3 अजय 24, 4 पंकज 24। इस तरह से मैं और भी कॉमा लगा के और भी नाम इंसर्ट कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ दे दी 5 अमन 26। तो इस तरह से मैंने मल्टीपल एजेस इंसर्ट कर दिए, ठीक है। तो इसको हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो 3 रोज इंसर्ट हो जाएंगे हमारी टेबल में। तो यू कैन सी 3 रो गॉट अफेक्टेड। एंड इसको मैं अगर प्रिंट करूं तो पहले हमारी 2 रो पहले से थी, अब करंटली हमने 3 रो और इंसर्ट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन मोर थिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइमरी की लिखा हुआ है। अगर इन केस मैं यहाँ पे इसी क्वेरी को कॉपी करके दोबारा अगर कोई एक नया नेम इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, मान लो इसका नेम हमने दे दिया रतन, ठीक है, हिज एज इज़ मे बी 30। और मैं अगर देखो करंटली हमारे रो में अभी टेबल में हमारी 1 आईडी पड़ी है, एंड हमने प्राइमरी की बनाया था। प्राइमरी की मीन्स यूनिक होनी चाहिए हमेशा। और मैं दोबारा से 1 वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आईडी में, तो देखना यहाँ पे क्या हमारे पास एरर आती है। यू कैन सी वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। दैट मीन्स प्राइमरी की हमारी यूनिक हो सकती है, बट हमने क्या किया, दोबारा हमने सेम नंबर का प्राइमरी की डाल रहे हैं, दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग दिस एरर। ऑल्सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू वन मोर थिंग। अगर मैं इसको यूनिक कर दूँ, अभी करेंटली हमारी 5 आईडी तक पड़ी है, इसको मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब इंसर्ट करूंगा इंसर्ट हो जाएगी, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन मोर थिंग। एज हमने दिया है नॉट नल, तो और यहाँ पे मैं नल इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या एरर आती है, कैनॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम एज, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि एज कभी भी नल नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पे हमने कोई और वैल्यू इंसर्ट कर दी, मान लो हमने कर दी 21, ठीक है। हमने दोबारा ट्राई किया इंसर्ट करने का, वैल्यू इफेक्ट हो गई, टेबल इफेक्ट हो गई, और इसको हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे ये रो आ गई, राइट। सो इस तरह से हम टेबल्स में वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। एसक्यूएल क्वेरी में हम कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारे कमेंट ऐड करने का तरीका ये है कि अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट देना होगा तो 2 बार हम डैश का साइन देंगे, उसके बाद हम लिख सकते हैं फेच क्वेरी। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट में आपको समझा देता हूँ। मान लो कि मुझे किसी भी, मेरी बहुत बड़ी क्वेरी है, मान लो बहुत सारी लाइंस ऑफ क्वेरी है, और मुझे हर क्वेरी में कहीं ना कहीं लिखना है कि ये पर्टिकुलर हिंट या क्वेरी में लिखना है कि एक पर्टिकुलर क्वेरी किस चीज़ के लिए है, मुझे कमेंट मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं डबल डैश लगा के कमेंट मेंशन कर सकता हूँ। अगर मैं इस कमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एनीथिंग। अगर मैं इसके साथ भी इसको रन कर दूँ सिलेक्ट वाली क्वेरी के साथ, तो ये सिलेक्ट वाली क्वेरी को कहीं इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये जस्ट एक वे है कि हमें किसी भी कोड में हमें कोई कमेंट देना है, ठीक है, कोई भी चीज़ देनी है, बताना है कि ये पर्टिकुलर कोड किस चीज़ के लिए है, या कोई भी हमें नोट प्रोवाइड करना है अपने कोड में, तो उस केसेस के लिए हम ये कमेंट्स दे सकते हैं। बट एग्जीक्यूशन वाइज ये हमें कोई आउटपुट नहीं देगा। ये एग्जीक्यूट होगा बट हमें कोई आउटपुट नहीं देगा, जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये जस्ट एक हिंट है, ये एक कमेंट है, राइट। तो ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल डैश देते हैं, देयर इज, एंड इसको हम कह सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है तो हम इससे दे रहे हैं डबल डैश से। बट हमारे पास अगर मल्टीपल लाइन ऑफ कमेंट है तो हमें स्लैश स्टार और स्टार स्लैश ये देना पड़ेगा, और इसके बीच में हम अपने कमेंट दे सकते हैं, मीन्स कमेंट 1, कमेंट 2। तो यहाँ पे अगर हमारा कमेंट मोर देन 1 लाइन है तो हमें ये यूज़ करना होता है मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए, और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है डबल डैश। तो यहाँ पे मैं ये भी मेंशन यूज़ कर देता हूँ, मल्टीपल लाइन कमेंट यूज़ दिस, ठीक है। अब क्या है, मान लो मैं अब सिलेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सिलेक्ट का हम कैसे डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ सिलेक्ट, कि हम सिलेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंडर में मैं सारी क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट के लिए। तो करंटली अगर मेरे पास ये टेबल है, अब मैं इस क्वेरी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको रन करते हैं फिर से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मुझे आईडी चाहिए, नेम चाहिए और एज चाहिए, ठीक है। तो
फ्रॉम दिस स्टूडेंट टेबल, तो इसने ये मुझे आईडी, नेम और एज दे दिया। बट अगर मुझे सिर्फ आईडी चाहिए हो या आईडी और नेम चाहिए हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मुझे सिर्फ आईडी या नेम चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखो हमारे पास सिर्फ आईडी और नेम आ गया। अगर मुझे सिर्फ आईडी चाहिए हो तो सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखो मेरे पास सिर्फ आईडी आ गया। तो इस तरह से मैं इस क्वेरी को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ बेस्ड ऑन कि मुझे कौन सा कॉलम या कौन सा वेरिएबल चाहिए, कौन से वेरिएबल की डिटेल्स चाहिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज़ कर सकता हूँ। अब आप एक सिनेरियो कंसीडर करो कि हमारे पास, मान लो कि अभी हमारे पास ये 3 रोज़ हैं, आईडी, नेम और एज। बट यहाँ पे अगर हमारे पास 500 रोज़ होते हैं, आई मीन 500 कॉलम्स होते हैं, नॉट रोज़, और 500 वेरिएबल्स होते, तो क्या आप मैनुअली 500 वेरिएबल्स को यहाँ मेंशन करते एक एक करके? नहीं, राइट? क्योंकि ये बहुत टाइम लेता और डेफिनेटली बहुत ऐसा भी हो सकता था कि कई बार आप टाइपिंग मिस्टेक कर देते या कोई इशू आ जाता लिखने में क्वेरी को या वेरिएबल्स मेंशन करने को। बिकॉज अगर 500 वेरिएबल होते तो इट इज़ नॉट फिजिबल, राइट, कि सबको आप करेक्टली लिख पाओ या लिख भी पाओ। तो हमारे पास एक और वे होता है, हमारे पास एक होता है एस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अगर मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टार का मतलब ये सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। तो मैं यहाँ कमेंट में मेंशन कर देता हूँ, स्टार मीन्स सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। स्टार का ये मतलब होता है। ठीक है, तो अगर मैंने ये लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और मैं इसको रन करूँ तो मुझे आईडी, नेम और एज को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी कॉलम होगी सबको प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट मल्टीपल वेज। और यूजिंग दिस सिलेक्ट स्टेटमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम अपनी टेबल से आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किसी भी टेबल को ड्रॉप करना। ड्रॉप मतलब किसी भी टेबल को डिलीट करना। तो करंटली अगर आप देखो तो हमारे पास ये टेबल है स्टूडेंट नाम की। अगर हमें ये बोला गया कि अब हमें स्टूडेंट टेबल्स की नीड नहीं है, और ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल्स है। ठीक है, इस कोर्स ट्यूटोरियल नाम के डेटा सेट में टेबल्स में स्टूडेंट्स टेबल है, और हमें इस टेबल को ना ड्रॉप करना है, दैट मीन्स डिलीट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। तो हम क्या लिखेंगे? ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट्स। अगर मैं ये लिख के इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखना अभी यहाँ पे आप टेबल देख रहे हो, ये डिलीट हो जाएगी। तो ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यू कैन सी नाउ वी डोंट हैव एनी टेबल इन दिस कोर्स ट्यूटोरियल डेटाबेस। सो यूजिंग दिस यू कैन इंसर्ट द वैल्यू टू टेबल। सो इसका सिंटेक्स ये, इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम्स सेपरेटेड बाय कॉमा, वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा। और फेच करना हो किसी भी डिटेल्स को तो हम सिलेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट का मतलब है कि हमें सारी डिटेल्स टेबल की निकालनी है, वेयर एज कॉलम्स हमें किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को निकालना है तो हम कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे उसमें सिलेक्ट में। एंड द थर्ड थिंग इज टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम हम मेंशन करेंगे तो हमारी टेबल ड्रॉप हो जाएगी। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न मोर अबाउट दिस एसक्यूएल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।